नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, जो आपके लिए बना हुआ है केवल और केवल टाइपिंग के डाउट, कंप्यूटर से रिलेटेड डाउट सोल्व करने के लिए। अदर्स बोर्ड के LDC का एग्जाम अभी हमारे पास नज़दीक आ गया है। 40 से 45 दिन बचे हैं। बच्चे हमारे पास लर्निंग वाले बहुत हैं, 45-50 बच्चे होंगे। उनके डाउट से रिलेटेड, आपके डाउट से रिलेटेड जो हमारे YouTube पे हमें देख रहे हैं, मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं अभी, जिनका मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके बाद आपके कोई डाउट रहेंगे। लेकिन फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम अगली वीडियो में आपको उसको आंसर देंगे। अब बात ये होती है कि टाइपिंग करते तो हैं, एफिशिएंसी भी करते हैं, लेकिन एफिशिएंसी और टाइपिंग को समझे कैसे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी देने आया हूं। क्योंकि आप सारे के सारे मुझे कहीं ना कहीं से देख रहे हो। अब बात यह है कि सारे के सारे हमारे पास भी नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये सुविधा है कि वो यूट्यूब पे देखकर हमें फॉलो कर सकते हैं या हमारे साथ अपनी क्वेरीज साझा कर सकते हैं। आज जिस एग्जाम की बात हो रही है वो एक हाइप वाला एग्जाम है। टाइपिंग पीछे 2018 में हुई थी, तो उसके कारण थोड़ा सा हाइप ज़्यादा रहती है कि स्पीड आपको कितनी चाहिए, मेरिट कितनी जाएगी। तो उस चीज़ के लिए एक सीधी सी बात यह है कि मेरिट कितनी जाएगी या नहीं जाएगी, उस चीज़ में आप चेंज नहीं कर सकते। आप कितनी मैक्सिमम एफर्ट डाल सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा ये है कि जब मैं बातचीत करता हूँ नंबर की, तो अब जितने बचे दिन हैं या जिन्होंने 5-7 दिन पहले जो स्टार्ट किया, वो कितने प्रैक्टिकल पॉसिबल नंबर ला सकता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बात ये होती है कि हम कैसे काम करवाते हैं, उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो झलक आपको दिखाई थी। थोड़े दिन में इंप्रूवमेंट भी दिखाऊंगा उनका। देखिए है क्या कि फ़ॉन्ट साइज के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको, बैक स्पेस के बारे में जानकारी दूंगा, एक्यूरेसी क्या और कितनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा, पर डे टाइपिंग कितनी कर सकते हो, ऑटो स्क्रॉल के बारे में क्या हाल चाल रहेंगे, मैक्सिमम नंबर अभी कितने आ सकते हैं, जिनकी स्पीड लगभग 20-25 है वो कितने ला सकते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से पे टाइपिंग करनी चाहिए, एफिशिएंसी किस तरीके से टाइपिंग करनी चाहिए, तैयार करनी चाहिए, एल्ट कीज का क्या मामला रहेगा, और मैक्सिमम स्पीड अभी फिलहाल अपनी कितनी अचीव हो सकती है। ये सारे टॉपिक पे बातचीत करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा टाइम देते हो तो आपको एक अच्छा, मुझे लगता है, रिस्पॉन्स मिलेगा। हमें देखिए फिलहाल जितने बच्चे आने थे, बच्चे आ गए हैं। हमारी लैब भी एक शिफ्ट के लिए फुल चल रही है फिलहाल। तो मैं ये आशा नहीं करता कि अभी बच्चे आए नहीं आए, वो आपकी चॉइस है कि आपको अगर थोड़ी हेजिटेशन हो रही है तो आप लैब ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी आपके आसपास, या हमारी लैब आना चाहो तो आ सकते हो। मैं ये चाहता हूं कि अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप सभी लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करवाऊं ऑनलाइन जो आप चीज़ों को ज़रूरत है, या आप लोगों ने मुझे जिस भरोसे के साथ देखा है या मुझसे जुड़े हुए हो, उस भरोसे को शुरू करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं फ़ॉन्ट साइज से। देखिए अब ये रहता है कि फ़ॉन्ट साइज कितना रखें, किस फ़ॉन्ट साइज पे प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने को। तो इसमें एक टॉपिक और ऐड ऑन करना है अपने को, वर्ड लेंथ से रिलेटेड। अब बात ये आती है कि फ़ॉन्ट साइज कितना रखें। अब फ़ॉन्ट साइज की बात आ रही है तो मैं ये कहता हूं कि फ़ॉन्ट साइज किसी भी एक सॉफ्टवेयर के लिए, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि स्पीडो में फ़ॉन्ट साइज अलग रहता है, सोनी में फ़ॉन्ट साइज अलग रहता है। उसके अलावा अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड में अलग रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जो सॉफ्टवेयर हम दो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, फिर हम बातचीत कर लेंगे। जब आप स्पीडो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है, जब आप स्पीडो सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपका फ़ॉन्ट साइज लगभग 16 to 17, और जब आप सोनी यूज करते हो तो लगभग 24 के आसपास जब आप फ़ॉन्ट साइज रखोगे तो आपके लिए मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्मा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप वर्ड का जो 16 से 18 के बीच का फ़ॉन्ट साइज आता है उस पे प्रैक्टिस कर लो। आपके लिए मुझे लगता है कि फ़ॉन्ट साइज से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहला काम ये है कि फ़ॉन्ट साइज बाद में मैटर करता है कि कितना रखें, क्या रखें। आप पहले जिस फ़ॉन्ट साइज में कंफर्ट हो, बहुत ज़्यादा बड़ा मत करना, बहुत ज़्यादा छोटा मत रखना, लेकिन एक कंफर्ट फ़ॉन्ट साइज जिसमें आपको पढ़ने में आसानी हो, जिस पे आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, उस फ़ॉन्ट साइज को रख के काम करो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकलेगा आपका। चलिए, फ़ॉन्ट साइज का इश्यूज मैंने रिजोल्व किया। अब बातचीत करते हैं दूसरा कि आप बैक स्पेस का मामला रहता है। बैक स्पेस कब लें, कैसे लें, कितना ले सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि बैक स्पेस की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। भी बैक स्पेस आप चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन बात यह है कि आपके वन वर्ड बैक स्पेस लागू होता है। कौन सा बैक स्पेस लागू होता है? वन वर्ड।
अब वन वर्ड बैकस्पेस लागू होता है, मतलब अगर वर्ड लिखा तो आप उसके बाद में मतलब वर्ड को अगर स्पेस दे दिया तो आप उसको सही नहीं कर सकते। अब दिक्कत यह आती है कि इसके अंदर आप वर्ड कौन सा गलत करते हो, एंड कौन सा गलत करते हो, इज कौन सा गलत करते हो, टू हिंदी में कौन सा गलत करते हो, है, था। तो ये वर्ड ऐसे हैं जिन पे आप स्पेस जल्दी प्रेस कर देते हो, तो ये आपकी गलतियां कॉमन वाली है, कर भी रहे होंगे। तो आप वन वर्ड बैकस्पेस ले सकते हो, चाहे आप 300 बार बैकस्पेस लो, चाहे 400 बार। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बच्चों ने अभी भी स्टार्टिंग की है, जिनकी 15-20 की स्पीड आ रही है, उनके लिए अभी वो बैकस्पेस ऑफ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में वो धीरे धीरे बैकस्पेस की आदत बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा आप लोगों के लिए। तो बैकस्पेस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइएगा। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। 1-2 वीडियोस और बनानी है मेरे को। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। देखिए, इस एग्जाम में एक्यूरेसी कितनी रखनी है, क्या मैटर करता है, और क्या एक्यूरेसी से चले या स्पीड से चले। देखिए, सबसे पहला काम यह है कि आपको एक्यूरेसी कोशिश करनी है कि 90 के आसपास तो रहे ही रहे। 90 के आसपास है तो आप इसका मतलब ठीक ठाक मैटर सही लिख रहे हो। अब बात ये हो जाती है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे रिलाई करते हैं तो हमारी स्पीड डाउन हो जाती है। तो आपको ये करना है कि आपकी एक्यूरेसी लगभग 90 के आसपास रहे। उसके बाद में क्या करना है आपको कि आप वन वर्ड बैकस्पेस अलाउ करो तो आपकी एक्यूरेसी लगभग 95-96 से हो जानी चाहिए। ये अगर एक्यूरेसी रखते हो तो ये अच्छी वाली एक्यूरेसी है। आपका पहले ये होना चाहिए आपका मैटर कंप्लीट हो जाए। मैटर देखिए 400 और 500 वर्ड का फिक्स आता है अपने लिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज वो वाला बनता है कि आप जैसे तैसे करके अपना मैटर कंप्लीट कर लो। तो आपकी एक्यूरेसी ये रहनी चाहिए बैकस्पेस के साथ। और अगर विदाउट बैकस्पेस है तो कोशिश करो कि 90 से 85 से 90 के बीच में ये एक्यूरेसी रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात आती है कि भी एक्यूरेसी तो हो गई अपनी, अगला जो बात आती है वो कौन सी आती है कि पर डे टाइपिंग कितने घंटे करें। चलिए, ये भी एक अच्छा सवाल है, पर डे कितने घंटे टाइपिंग करें। पर डे टाइपिंग का ये मामला है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे 0 वाले हैं, जो बच्चे 5 या 7 की स्पीड पे है, वो 10 घंटे दें, 8 घंटे दें, 6 घंटे दें, जितना टाइम दे सकते हैं वो टाइपिंग को दीजिए, बेहतर रहेगा। हमारे लैब में कम से कम 5-7 बच्चे तो मिनिमम ऐसे होंगे जिन्होंने 27-28 तारीख को स्टार्ट किया था, वो आज 20, 22, 25 टच कर रहे हैं हिंदी के अंदर। वो अलग बात है कि वो कहीं ना कहीं जाके 27, 28, 29 पे फंसेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 दिन में उन्होंने इतनी स्पीड अचीव की है, सब बच्चों ने नहीं की, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन अगर उन 10-15 बच्चों ने की है, कोई 20 पे 18 पे है, तो अगर आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके अगर 10-12 भी बढ़ा लेते हैं तो वो मिनिमम 30, 32, 35 की स्पीड तो फिर भी गेन कर ही पाएंगे। तो ऐसा है कि छोटा छोटा टारगेट बनाइए अपना, और उसके टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम करते रहिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो पर डे टाइपिंग का ये है कि पर डे टाइपिंग जिनकी स्पीड 30-35 की आती है, 30 प्लस जो भी है, वो ब्रेक्स में टाइपिंग कर लें। जैसे 2 आवर टाइपिंग कर ली, फिर 2 आवर टाइपिंग करने के बाद कुछ देर ब्रेक ले लिया, फिर 2 आवर टाइपिंग कर ली। तो ऐसे करोगे तो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आप लोगों के लिए मिल जाएगा। बीच बीच में एफिशिएंसी की प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट आप लोगों के लिए निकल के आएगा। चलिए, अब ये होता है कि अपन एक्यूरेसी पे कैसे काम करें, क्या एक्यूरेसी सुधारने के लिए क्या होना चाहिए। वर्ड पे टाइपिंग कीजिए, वर्ड एक बेहतर सोर्स है एक्यूरेसी के लिए आपके लिए। अब बात आती है कि ऑटो स्क्रॉल आएगा या नहीं आएगा। ऑटो स्क्रॉल आएगा या नहीं आएगा। देखिए, ऑटो स्क्रॉल आए चाहे नहीं आए, नोटिफिकेशन वैसे आ जाएगा आपके लिए 2-4 दिन के अंदर शायद मेरे हिसाब से। लेकिन आपको ऑटो स्क्रॉल ऑफ ही रखना है। आपको ऑटो स्क्रॉल करना आना चाहिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप एफिशिएंसी करोगे तो माउस का काम आपके लिए अच्छा खासा होगा, और माउस पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, तो आपके लिए स्क्रॉल करना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रहेगा। अब आता है कि मैक्सिमम नंबर हम कितने ला सकते हैं। चलिए, ये दोनों सवाल मैं आपको बाद में बताता हूं, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम नंबर। पहले सॉफ्टवेयर की बातचीत कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा। देखिए, सॉफ्टवेयर कोई सा भी परिपूर्ण नहीं होता। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हल्की फुल्की सब में थोड़ा बहुत ऐसे रहता है कि किसी में कुछ एरर दिखाई देती है, कुछ में क्या वो परिपूर्ण होते हैं तो हम उन्हें समझ नहीं पाते कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। वैसे हमारी लैब के अंदर हम 3 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आपने नाम भी सुना होगा इनका, सोनमा का नाम सुना होगा शायद सबने, सोनिका,
और स्पीड होगा। ये 3 सॉफ्टवेयर हम काम में लेते हैं। एक JRB पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसे काम में लो तो इन तीनों चारों सॉफ्टवेयर पे किसी भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अच्छे से का टाइम दे रहे हैं तो मुझे लगता है तीनों चारों आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक बचता है वो एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी कैसे क्या, देखिए एफिशिएंसी का मैटर ये है कि एफिशिएंसी के अंदर वर्ड की बातचीत चल रही है। इफ एक्सेल ऐड होता है तो आपको एक्सेल, हमारी लैब में मैंने बोला हुआ है बच्चों को कि हम एक्सेल पढ़ा देंगे और आपके लिए भी एक्सेल हो सकता है। इफ आप अगर अभी तक आपने कोई कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप JCT क्लासेज नाम से अपना ऐप है ऑनलाइन, वहां से आप अपना ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां ऑनलाइन कोर्स है अपना एफिशिएंसी का, तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। एफिशिएंसी वाली होता यह है कि एफिशिएंसी 50 नंबर वाली होती है और 50 में 50 आप भी जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे नंबर उतने ही अच्छे आप लोगों के लिए बनेंगे। अब बात आती है कि एल्ट कीज का क्या रहेगा, एल्ट कीज आएंगी नहीं आएंगी। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कम से कम 20 एल्ट कीज याद होनी चाहिए जो मेन है। आए नहीं आए वो एक अलग बात है। कभी कभी क्या एफिशिएंसी में एल्ट कीज पूछ लेते हैं तो आपको एल्ट कीज याद रहनी चाहिए। अब बात यह है कि एल्ट कीज कहां से, मैं आपको उसका भी सोर्स बताता हूं। JCT क्लासेज जयपुर नाम से अपना क्या है टेलीग्राम चैनल है, और JCT क्लासेज जयपुर नाम से टेलीग्राम चैनल है। उसके जब आप फाइल्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां हमने 20 जो मेन एल्ट कीज है उनके लिए एक अलग से PDF बना के डाली हुई है, वहां से आप जाके सर्च कर सकते हो, वहां से आप सेव कर लेना, वो PDF आपको मिल जाएगी। अब आती है 2 इनकी, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम नंबर। अब देखिए, अब मैं ये बात करूं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी ला सकते हो, मैक्सिमम नंबर, अब किसी को बुरा भी लगेगा ये बात कि मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूं या ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। मैं जीरो वाले की बातचीत करूं, जितने दिन रहे हैं या जिन्होंने अभी 3-4 दिन पहले स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ऐसे मैं बात करूं जो मैं सिखा रहा हूं काफी 3-4 सालों से, आप इन दिनों के अंदर जब बाईलैंग्वेज की बात आती है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। आप एक लैंग्वेज में किसी में भी मान के चलिए आप 35 टच कर सकते हो या 35 की स्पीड आ सकती है आपकी एक्यूरेसी के साथ। दूसरी अगर आप अच्छी कोशिश करोगे तो शायद 35, मतलब दोनों लैंग्वेज में 45 दिन बचते हैं तो आप 35 टच कर सकते हो अच्छे से। और ज्यादा कोई मेहनत करे तो एक लैंग्वेज 40 तक जा सकती है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये स्पीड अगर आप गेन करते हो ना इतने दिनों में, 45-50 दिनों में, तो ये अच्छी स्पीड होगी। अगर आपकी हिंदी में 35 आती है तो आपको नंबर मिलते हैं लगभग 22.5, और इंग्लिश के अंदर जब 35 की स्पीड आती है तो आपको नंबर मिलते हैं 5 वहां कट गए, 2.5 वहां कट गए, लगभग 17.5। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। ये एक यहां बन गया 22 और 17 39, तो ये हो गया 18, सॉरी ये आपके लिए बन गए 40 नंबर यहाँ पे, मतलब आप 40, ये इफ एफिशिएंसी में आप 50 में से 50 ले आते हो अच्छी प्रैक्टिस करके, तो मतलब 90 नंबर तक जिन्होंने 5-7 दिन से स्टार्ट किए वो पॉसिबल संभावना, प्रैक्टिकल पॉसिबल संभावना अच्छी बनती है 90 नंबर के आसपास। कोई अच्छा करेगा तो 92-93 तक हाथ लगा सकता है, 93-94। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि 97 नंबर आ जाएंगे क्या, मैंने 5 दिन पहले टाइपिंग स्टार्ट किया मुझे कुछ नहीं आता, 96 नंबर आ जाएंगे क्या, 98 नंबर आ जाएंगे क्या, मैं पर्सनली कहूं कि अगर 50 बच्चों में 2 के आ जाए वो अलग बात है, लेकिन ये फिर 48 बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन 97-98 अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल है जीरो से स्टार्ट करके, और अगर आप भी आते हैं 40-45 दिन के अंदर, तो सीधा सा जवाब इस बात का यह है कि जो बच्चे लगभग 3 महीने से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर बच्चों के अब भी 98 नंबर नहीं आते, जो 3 महीने से टाइपिंग कर रहे हैं। तो आप ये तो मानो ही मत कि आप 98-99, कोशिश करो 95-96 की, वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन जब हम ये बात करें कि 98 नंबर, सीधी सिंपल सी बात है सर, 98 अगर पॉसिबल होते तो 3 महीने से जो कर रहे हैं वो अभी रेगुलर शायद वो भी नहीं ला पाते। हाँ, 20-30-40 बच्चों में 2-4 बच्चों की, 5 बच्चों की स्पीड आती होगी और वो कर भी लेते होंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ये इम्पॉसिबल है या किसी ने करके ही नहीं दिखाया, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उनकी बातचीत कर रहा हूं जो मुझे 8 से 9 हजार बच्चे, सारे के सारे 10,000 बच्चे मुझे देखते हैं LDC वाले, उनकी मैं बातचीत करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 90-95 नंबर अगर लाते हैं तो वो सेफ जोन भी है, क्योंकि इस बार बच्चों की स्पीड उतनी है नहीं और कंपटीशन है नहीं उस लेवल का जिस लेवल का हम सोचते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप अगर इस तरीके से काम कर रहे हो तो आपके लिए इतने नंबर पॉसिबल संभावना है।
हमारे यहाँ पे बैचेज चल रहे हैं 11 से 2, 2 से 4, 6 से 8 वाले बैचों में आपको सीट मिल जाएगी। और गुरुवार को या गुरुवार को हम क्या कर रहे हैं, नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं एफिशिएंसी का, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट रहे किसी भी तरीके का तो 8094797181 पे आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। गुजर की 3 मेट्रो पिलर 64 पर हमारी लैब है, जहां पर आप आके इंक्वायरी ले सकते हो। बाकी मैं ये कहूंगा कि आप घर पे भी टाइपिंग कर रहे हो या किसी लैब को ज्वाइन कर रखा है, किसी कंप्यूटर सेंटर को ज्वाइन कर रखा है, तो आप उनका अनुसरण कीजिए, क्योंकि वो अपने आप में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उनको भी बेस्ट ऑफ लक, जो आप लोगों के लिए काम करवा रहे हैं, क्योंकि अपना हर कोई 100% देता है। और अगर आप अपना 100% उनके साथ मिलकर दोगे तो मुझे लगता है कि आप कोई भी चीज़ को आसान बना दोगे। टाइपिंग उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो आप लोगों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर में आपके कुछ डाउट्स और रहे, कोई कमेंट्स में आया तो मैं बताऊंगा। इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें रिव्यू दीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जेसीडी क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। जय हिंद, जय राजस्थान। अच्छे से तैयारी कीजिए, अभ्यास जरूरी है।